स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों आज जो है हम लोग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस और एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 10 मिनट शो के अंदर करवाने वाला हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों हम लोग 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक और पूछने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार पुलिस अगर एसएससी एमटीएस के किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी हमें आपको जो है हम ये जो है जीके क्वेश्चन बताते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों 10 मिनट शो का ये टॉपिक है जिसमें 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी तरह के एग्जाम में बिहार पुलिस और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज से नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आ गया दोस्तों, राज्यसभा को अस्थाई सदन किसमें कहा गया है? मतलब राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन किसमें कहा गया है ये पूछा गया है। तो राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन जो है ये किस अनुच्छेद में कहा गया है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 83 में जो है राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें वर्णित है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये किसमें किस अनुच्छेद में वर्णित है पूछा गया है। तो अनुच्छेद 155 में। किसमें? तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, कौन थे? तो फजल अली। फजल अली जो थे दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा मंत्री कौन थे पूछा गया है। तो सी राजगोपालचारी जो थे अंतरिम सरकार की 1946 में जो है शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है पूछा गया है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के द्वारा जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा गया है। तो बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होता है दोस्तों? तो 9 खिलाड़ी। कितना? तो 9 खिलाड़ी जो है बेसबॉल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? तो जिनेवा में जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है पूछा गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? असम का नृत्य है। किसका? तो असम का ये नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कठोर परिश्रम जो लेबर का काम करते हैं या सबसे ज्यादा मेहनत का काम करते हैं उन मनुष्य में जो है कैलोरी ऊर्जा जो है कितनी आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, 3600 कैलोरी की जो है उनमें जो है आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनसाइड बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन इनसाइड बैंक की जो है स्थापना पूछे बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1994 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है पूछा गया है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्षा का नाम नहीं है? निम्न में से जो कौन है जो वर्षा का नाम नहीं है? तो सब्जी वर्षा दोस्तों ये वर्षा का नाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर होती है? तो लेह में जो है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान को मध्य प्रदेश में लघु
खजुराहो का कहा जाता है? किस स्थान को मध्य प्रदेश में लघु खजुराहो कहा जाता है, पूछा गया है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा भोर भोरमदेव कवर्धा को जो है ये आपको लघु खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौह केंद्र बैलाडीला किस राज्य में है? लौह केंद्र बैलाडीला जो है ये किस राज्य में स्थित है, पूछा गया है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेमी होता है? किस पद्धति में जो है, किस पद्धति में जो है लंबाई का मात्रक सेमी होता है? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीजीएस पद्धति में। किसमें? तो सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक जो है ये सेमी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे? आइंस्टीन जो थे दोस्तों ये किस देश के वैज्ञानिक थे, पूछा गया है। तो जर्मनी का वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किससे बना है? गन मेटल जो है दोस्तों ये किससे बना है, पूछा है। तो गन मेटल जो है दोस्तों ये किससे बना है? तो Cu प्लस जेड एन प्लस एस एन, आंसर इसका सी हो जाएगा। Cu प्लस जेड एन प्लस एस एन से जो है गन मेटल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल की जो है पहली महिला महानिदेशक इसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट का भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। सोनाली मिश्रा को जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का जो है किताब जो है ये किसने जीता है, पूछा है। तो यानिक सिनर ने। किसने? तो यानिक सिनर ने ये किताब जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अशोक का कौन सा शिलालेख आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है? मतलब अशोक का जो है कौन सा ऐसा शिलालेख है जो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, पूछा गया है। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? एरी गुड़ी का जो है शिलालेख जो है आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों कि शाहजहां के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां द्वितीय किस मुगल काल के शासक को कहा गया है? शाहजहां द्वितीय किस मुगल शासक को कहा गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो शाहजहां द्वितीय जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है किसे कहा गया? तो रफी ओदला को जो है कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोल विद्रोह को जो है ये किस वर्ष हुआ था, यहाँ पे पूछा गया है। तो 1831 ईस्वी में जो है ये आपका कोल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है बचपन का नाम पूछा गया है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है बचपन का नाम पूछा गया है, क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है बचपन का नाम है। चलिए आज का दोस्तों हम लोग का 10 मिनट शो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हार्डिंग बम कांड किस वर्ष में हुआ था? हार्डिंग बम कांड जो है ये किस वर्ष में हुआ था, पूछा गया। तो 1912 ईस्वी में दोस्तों हार्डिंग बम कांड हुआ था। दोस्तों आज का जो हम लोग का 10 मिनट शो का हम लोग ने जो है 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह का डेली बेसिस में मैं आपके लिए 10 मिनट शो जो है लाता रहूंगा, जो सभी तरह के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का या एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। और दोस्तों बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ताकि आपको सभी तरह का जो एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में और देखते हैं नया टॉपिक और नया सेशन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।